वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। आज के इस सेशन में एनएचएम की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए ईमेल आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। ये आप सभी के द्वारा कमेंट में बार बार पूछा जा रहा है कि सर डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है। तो हम जिले का चयन करना इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि ऑफिशियली रिजल्ट कब तक घोषित हो सकता है, यानी क्या खबरें आ रही हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सीधा हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और जो मेल आया है उसके थ्रू देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यही ऑफिशियल मेल सभी कैंडिडेट्स के पास आया है जिन्होंने भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरा है। तो ये लिंक आपका 31 जनवरी तक एक्टिवेट होगा, जो कि ये रहा। इस लिंक से आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं या ऑफिशियल साइट से भी जाकर इस लिंक के थ्रू आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए सीधा इस लिंक से ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, लॉगिन करके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को भरते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ऑफिशियली पोर्टल पर आ चुके हैं, जिससे हमें लॉगिन करना है। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा आपको ज़रूर मेल आया होगा, वो उससे आप यहाँ अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करके नीचे कैप्चर कोड भरने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हम लॉगिन कर चुके हैं और लॉगिन करने के बाद इधर आपकी पहले नंबर पर एप्लीकेशन डिटेल है एप्लीकेंट की, यहाँ नाम, सीक्वेंस नंबर, इस तरीके से नीचे डिटेल होगी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यहीं से आपको भरना है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिटेल के लिए। यहाँ हम इसको फिल कर चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपको किस प्रकार से भरना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिटेल भरनी है। या प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके एक सीक्वेंस में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन होगा, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट कोड दिया है, उससे ऊपर आपका नाम और पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि हमने हाइड कर दी है। यहाँ आप देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस 1, प्रीफ्रेंस 2, प्रीफ्रेंस 3। इसी के तरह से आपके प्रोग्राम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वैकेंसी है उन सभी की लिस्ट होगी। आपको यहाँ से सेलेक्ट पर स्क्रॉल डाउन करना है। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आएंगे, वो आपको फिल कर देने हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से फिल करें कि आपको पोस्टिंग आपके घर के पास ही मिले। तो सबसे पहले आप वैकेंसीज़ के बेसिस पर अपने गृह जनपद, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करिए, या फिर जो कि लिस्ट दी गई है नोटिफिकेशन में, जिसको कि हम आपको अभी दिखा देते हैं। यहाँ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम वाइज जैसे आरपीएस की फार्मासिस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ को दिया गया है। जैसे आगरा में 5 हैं, अलीगढ़ में 3 है, प्रयागराज में 7, औरैया में 2, आजमगढ़ में 3, बांदा में 3, बाराबंकी में 2, बरेली में 6, बदायूं में 1, बुलंदशहर में 4। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज भी दी गई है। आप सबसे पहले अपना गृह जनपद चूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ की वैकेंसी है। उसके अलावा फिर आपको यहाँ से प्रीफरेंसेस देनी है। तो मेरी तरफ से यही राय रहेगी कि जहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसीज़ हैं उसको आप पहले प्रीफर कीजिए, क्योंकि वहीं पर ही आपको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपका अगर हम मान लेते हैं लखनऊ गृह जनपद है लखनऊ, तो उसके आसपास के जनपदों का चयन करिए अपने, यानी सीमावर्ती जनपद को, जिससे कि आप अपने घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि इसमें इतनी सैलरी नहीं है, भाई अप्रॉक्स 20,000 के आसपास ही सभी की सैलरी है। किसी भी प्रोग्राम की है, 15,000 से भी है, 18,000 भी है और 20,000 के आसपास भी है। तो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है कि आप अपने घर से ज़्यादा दूर, यानी अलग जनपद में, अगर आप यहाँ मेरठ में रहते हैं और अगर आपको सोनभद्र में इसमें पोस्टिंग मिलती है तो आई थिंक हमारे हिसाब से ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। इतना आप कहीं पर भी कवर करके कमा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, ना कि परमानेंट है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। तो आप प्रेफरेंस इसी बेसिस पे भरिए कि जिसमें आपको सुविधाजनक हो। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे प्रेफरेंस भरना है।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, फिल करने के लिए प्रेफरेंस 1 2 3 ऐसे ही कंप्लीट जितने भी प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हैं सभी का 1 2 3 4 5 नंबर वाइज दिया गया है। आप स्क्रॉल करके सबसे पहले अपना गृह जनपद, उसके बाद जहाँ पर भी आपकी अधिक वैकेंसीज़ हैं या अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट 07 कोड था। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस हमने जो कि सबमिट करने के बाद देखा है कि सबसे पहले बस्ती चूज़ किया है जिस भी स्टूडेंट का है, उसके बाद उन्होंने गोरखपुर, कानपुर, मथुरा, अलीगढ़, बरेली इस तरीके से प्रेफरेंसेस चूज़ किए हैं। तो आप सबको यही राय है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 31 जनवरी से पहले पहले अपना प्रेफरेंस ज़रूर भर दें, अन्यथा आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपको कंपलसरी है, भरना ही भरना है, नहीं तो आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो प्रेफरेंस अपने डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, सुविधा के आधार पर ही आप फिल कीजिए और ख़ासकर वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कट ऑफ लगभग क्या हो सकती है, उसके बाद रिज़ल्ट को भी देखेंगे। अब अगर हम वैकेंसी के आधार पर कट ऑफ की कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी बहुत ज़्यादा वेरी करने वाली है फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लगभग 500 के आसपास ही रही थी, यानी 500 के अप्रॉक्स वैकेंसी रही है जो कि टोटल सभी प्रोग्राम्स की मिला के है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने कि इन प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। खास करके एक ही स्टूडेंट ने लगभग 3 या 4 प्रोग्राम के भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो तीनों या चारों एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव ज़रूर रहने वाला है। तो चलिए इसी बेसिस पर देखेंगे ये जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं, आप सभी के द्वारा की गई वोट पोल, कमेंट्स और रिव्यूज़ के बेसिस पर ही हैं कि लगभग कितने मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और कट ऑफ क्या हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इन कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 60 प्लस अगर आपकी मार्क्स जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं किसी ना किसी प्रोग्राम में ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 58, ओबीसी में 55 प्लस आ रहे हैं, अगर एससी में 50, एसटी में 45, पीडब्ल्यूडी में 40 या 42 मार्क्स हैं तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आप +-3 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स जो कि वोट पोल भी कराया था, आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और अपना वोट पोल अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। वहाँ आप देखेंगे लगभग 65% स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं वो लेस देन 50 यानी 50 से भी कम हैं, 65 स्टूडेंट्स की। तो लेकिन उससे ऊपर भी 35 स्टूडेंट्स हैं और वैकेंसीज़ कम हैं, तो वे जो है कट ऑफ इतनी ही लगभग वेरी करने वाली है, लगभग यही कट ऑफ रहेगी। अब चलिए बात करते हैं अन्य प्रोग्राम्स की, एएनएम की और लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रह सकती है। अब अगर हम एएनएम की कट ऑफ की बात करते हैं तो एएनएम की कट ऑफ 50 प्लस अगर आपकी जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत माने जा सकते हैं, क्योंकि एएनएम की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रही है। एएनएम की वैकेंसी काफ़ी थी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम रहे हैं। इसमें फार्मासिस्ट के मुकाबले अगर रेशियो देखा जाए एक पोस्ट पर तो एएनएम का कम रहा है फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। तो अगर 50 आपकी जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं एएनएम में तो निश्चित ही आप सिलेक्शन के योग्य हैं। 48 ईडब्ल्यूएस में और 45 अगर ओबीसी में है, एससी में 42 है और अगर एसटी में आपके 40 मार्क्स या और पीडब्ल्यूडी में आपके 35 प्लस हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन एएनएम के लिए ज़रूर हो जाएगा। यही कट ऑफ होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की, अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो उसके भी पदों की संख्या काफ़ी अधिक रही है। तो लैब टेक्नीशियन की भी लगभग यही कट ऑफ होने वाली है, जनरल की 50, ईडब्ल्यूएस 48, ओबीसी 45 और अन्य इस प्रकार से ही आपकी लैब टेक्नीशियन की भी कट ऑफ होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा कि रिज़ल्ट कब जारी हो सकता है इन सभी तीनों पोस्टों का। तो इसके लिए भी आप अपनी मेल में ही देख सकते हैं कि जो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए दिया गया है वो 21 जनवरी तक के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है कि आप 21 जनवरी रात में 11:55 तक अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये निश्चित है कि रिज़ल्ट जो है आपको 21 के बाद ही देखने को मिलेगा, 21 जनवरी के बाद। लेकिन जो एनएचएम है बहुत ही तेज़ गति से इस पर काम कर रहा है, तो आपको लास्ट जनवरी तक, जनवरी के लास्ट वीक
या फिर आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रिजल्ट देखने को ज़रूर मिल जाएगा डीवी के लिए। इससे अधिक लेट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि फॉर्म के 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम करा लिया गया और विद इन व वीक आपको आंसर की देने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ भी दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से है कि आपको जनवरी लास्ट या फिर फरवरी की फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आने वाली डेट से 17, 18, 19 को स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए चैनल पर एक श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है, जिसको कि आप देख करके अगर स्टाफ नर्स का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी श्रृंखला होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।